नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। अभी मैं मौजूद हूं मुरादनगर में। हम लोग ऐसे घूमने टहलने आए थे तो देखा एक रेलवे स्टेशन दिख रहा था, तो हमने सोचा चलते हैं थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन आने वाले हैं। ऐसे में राजनीतिक माहौल कैसा रहेगा? जो लोग कहते हैं कि अखिलेश यादव और मुलायम सिंह की सरकार में भैंसें चोरी हो जाती थी, और कुछ लोग कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में भेदभाव बहुत ज़्यादा है। क्या मुद्दा रहेगा? अखिलेश यादव या फिर योगी आदित्यनाथ या फिर मायावती का लॉ एंड ऑर्डर या फिर उनका विकास, कौन क्या देखेगा, ये जानने का पूरा प्रयास करेंगे। रेलवे स्टेशन पर मौजूद है, कुछ लोग हमारे साथ हैं, घूमने टहलने वाले लोग भी लग रहा है यहाँ पे आए। कहाँ पे आए थे चाचा? घूमने आए थे? हाँ, घूमने आए हैं। अच्छा, रेलवे ट्रैक पे घूमते हैं? हाँ, क्यों नहीं, पब्लिक के लिए है, पब्लिक की वजह से बन रहा है ना, तो पब्लिक ना होती तो यहाँ कौन रेलवे ट्रैक बना रहा था। चलिए, बढ़िया है, घूमिए। मैं ये कह रही हूँ कि इस बार उत्तर प्रदेश में इलेक्शन आने वाले जल्दी, क्या लगता है कि किस किस सरकार बन सकती है? देखो जी, हमारी तरफ से योगी की सरकार बनेगी। ऐसा जो हाँ जी, पक्का इस एरिया में योगी की। इस एरिया का क्या मतलब है कि ये एरिया योगी का फैन है क्या? गाजियाबाद जितना भी एरिया है, जितना भी है उत्तर प्रदेश में, पूरा योगी का है। अच्छा, हाँ, योगी ने जो काम किया किसी ने नहीं किया। अच्छा, अखिलेश यादव के बारे में क्या ख्याल है? मतलब यादव जो है करता है राजनीति उस पे, अपनी जाति पे, अच्छा, अपनी जाति के ऊपर राजनीति करता है। जब उसका राज था, उन्हें पूरे यादव भरे हर चीज में, अच्छा। हर चीज में यादव भरे। तो पीडीए की बात तो करते हैं ना, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक और मुस्लिम यादव समीकरण, तो वो तो खुला है। ये तो सब करते हैं, ये तो पब्लिक का चूतिया बनाते हैं और ना कुछ भी। हाँ, हम बाकी करे तो अपनी मर्जी से है। ये पीडीए क्या, पीडीए को क्या देंगे? पीडीए को कुछ भी नहीं देंगे। पीडीए को देते तो हैं, कह रहे हैं कि हम शिक्षा देंगे उनको, रोजगार देंगे उनको, विकास देंगे। सब ऐसे ही है, हमने सब देखा। हमने हमारी 86 साल उम्र होगी, हमने बहुत सरकार देखी है। किसी ने क्या दिया किसी को? गरीब तो गरीब है, अमीर अमीर जा रहा है, गरीब होकर वहीं रुक रहा है। उसका कहना उधारिये। शिक्षा तो बर्बाद होगी बिल्कुल, इसके राज में बर्बाद होगी, बीजेपी के राज में भी शिक्षा। अब देखो क्या हाल हो रहा है दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या हाल हो रहा है? क्या उनकी सुनवाई हुई है कहीं? लेकिन वहाँ पे जैसे जो बच्चे लोग गए हैं, वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये सब वो कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं एक पार्टी की तरफ से, आम आदमी पार्टी के सब लोग हैं और मोस्टली लोग, और ये इसलिए ऐसा किया जा रहा है। पार्टी के सब हैं उनमें, जो विपक्ष है ना, उस प्रोटेस्ट में सब मिले हुए हैं। निखालस बच्चे ही बच्चे नहीं हैं, सब मिले हुए हैं। तो अब की बार यूपी में इंडी अलायंस एक हो जाएगा क्या? जैसे डिम्पल यादव पहुंची और फिर सब ये नहीं कह सकते, इनका कुछ पता नहीं है। यह राजनीति बहुत खतरनाक चीज है, कोई पता नहीं है। अच्छा, ये एक हो के भी 2 हो जाए, 3 हो जाए, समझे ना? हाँ, क्या देखे लगता ना, है? पहले देखे ना है। क्योंकि हर आदमी चाहे कि तुझे कुर्सी मिलनी चाहिए, कुर्सी जब मिलेगी उसकी सीट आऊंगी। अब कांग्रेस को बोलते हैं कि तुम्हारा तो वजूद नहीं है, कांग्रेस मांगती आधी सीट, अखिलेश दे नहीं रहा, तो ये कैसा हो जाएंगे? आपने तो बढ़िया समझा दिया, लेकिन ये बताइए, उत्तर प्रदेश में बस योगी ही ठीक है? देखो, काम के हिसाब से और गुंडागर्दी के हिसाब से योगी से अच्छा ना रहा कोई भी यहाँ। आप भी यही कहते हैं योगी? हाँ जी, ऐसा है कि योगी के राज में मतलब जातिवाद नहीं है। अब बाकी जितने भी और ये जातिवाद ज़्यादा फैला। जातिवाद बड़ा मुद्दा रहा है नहीं सर? तो क्या लगता है कि जातिवाद पे जो नेता खेलते हैं वो ज्यादा दिन तक राजनीति में टिक पाते हैं या दूर चले जाते हैं अखिलेश यादव की फिर तरह? आके दूर चले जाते हैं। हाँ, जैसे यादव चले गए दूर ही। अच्छा, हाँ। लेकिन अखिलेश यादव बड़ा दम भर रहे हैं इस बार, कह रहे हैं। दम बड़ा पड़ता रहा। उसी के आदमी ने मतलब राम मंदिर में चोरी करवाई, उसी को फोन करता था वो आदमी, कैसे ऐसे करवा रहे हम, है ना, और फिर वहाँ चोरी करवा दी। चोरी तो कह रहे हैं कि योगी सरकार ने करवाई है। योगी तो झूठ बोल रहा, योगी करवा दे चोरी। आप मान रहे इस बात को? नहीं, योगी कोई चोरी नहीं करवा दे, बताइए, मैं क्या? वो तो साधु आदमी है, वो चोरी नहीं करवा सकता है। आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव सही है? अपनी जगह अखिलेश सही है? सही है अपनी क्या जगह। बढ़िया लगता है अखिलेश यादव? अखिलेश अच्छी राजनीति करता है, स्वच्छ। अच्छा, जो ये कह रहे हैं अखिलेश यादव कि सबसे बड़ी सनातनी पार्टी जो है वो ये समाजवादी पार्टी है, तो इसके पहले जब कार सेवकों पर गोली चली थी तब अखिलेश यादव ये बात क्यों नहीं बोले? ये भी तो सवाल है जनता का। बस सवाल ये भी है, उस समय पे गोली चलो चीफ मिनिस्टर मुलायम सिंह था, मगर चलवाने वाला तो इनकी गोद में बैठे हैं। अरे
की? सचिव थे बीजेपी की मैं। अच्छा। अरे राम मंदिर उसमें मिश्रा जी नहीं है। मतलब सरकार किसी और की, सिस्टम किसी और का, शासन किसी और का, प्रशासन किसी और का, गोली कोई और चला देगा। देखिए अरे अधिकारी उस समय अधिकारी जो थे वो तो जिस समय मौजूद गोली चली थी उस समय तो वो वहाँ पे हैं, अभी इस समय बीजेपी में। राम गोपाल यादव का सुनिए, राम गोपाल यादव का, अच्छा ठीक है मेरी बात सुन लीजिए, झूठे आरोप नहीं है। एक मिनट, राम गोपाल यादव ने कहा कि जिनको आप लला लला कह के खिलाते हो वही लला अवैध मस्जिद उखाड़ कर अपने मंदिर में बैठे हैं, तो ये बताइए। तो उनके बारे में हमें पता नहीं। राम गोपाल यादव ने बोला कि जो कार सेवकों पर गोली चलवानी पड़ी उसके लिए हमें कोई दुख नहीं है, तब क्या कहिएगा? एक बात सुनो, यादव ने कुछ कहिएगा। जो अपनी मांग के लिए यहाँ आ रहे थे दिल्ली, वहाँ पर बॉर्डर के ऊपर कितने आदमी मरवाए, गोली चलवा के कितने आदमी मरवाए उत्तराखंड के, आपको मालूम है, ज्ञान है कुछ? हाँ, मरवाए नहीं मरवाए? हाँ, देख लो, इतनी इज्जत खराब हुई लड़कियों की जिसका कोई हिसाब नहीं, लेके ठाक है। जब ये यादव कहाँ गया था, जब क्यों चलवाई उनने गोली? आदमी को पीछे तक का हिसाब देखना चाहिए ना भाई। उसने अच्छे काम नहीं किए। अरे जब रक्षा मंत्री रहा था, रक्षा मंत्री जब अच्छे काम नहीं किए। अच्छे भी किए, ये अच्छे भी किए, अच्छे भी किए। हाँ किए हैं, ऐसी बात थोड़ा कि ना किए सब यूँ थोड़ा कि सब बिल्कुल खराब भी हों सारे काम। नकल चलवाई जो है अच्छे किए थे। शिक्षा उसमें विभाग में खूब नकल चलवाई थी धड़ल्ले से, आराम से जो है पेपर वेपर सब लिखवा करके जो है सबको पास करवा दिया, तो बढ़िया काम करा गए हो। हाँ, शिक्षा व्यवस्था किसके राज में बढ़िया है? जो आज अखिलेश यादव कह रहे हैं और सभी विपक्षी पार्टियां कह रही हैं, किसके राज में पेपर लीक नहीं हुआ, किसने सब कुछ विकास किया, किसने गरीब जनता को धरातल से उठाकर एकदम आकाश पर बैठा दिया, कौन था? सरकार ने किया है, इसी ने किया है, एनडीए की सरकार है, इसी ने किया है। मोदी जी और जो योगी की अगुवाई में जो काम हुए वही सब अच्छे हैं। देखो जी, एक चीज हम सब बताएं, सारे कार्य अच्छे हैं, योगी के राज हर क्षेत्र में उन्नति है। जितनी पुलिस में भर्ती हुई है, दरोगा हो या सिपाही हो, बगैर पैसे रिश्वत के एक भी बच्चे के किसी की रिश्वत नहीं गई है, सब बेरिश्वत पैसा हुआ, मतलब हुए। हाँ हाँ, बहुत बता रहा हूँ ना। अच्छा, मुलायम सरकार के अंदर 100 साल ने बगैर पैसे के कोई आदमी पास नहीं कराया। क्या कहेंगे आप? पास नहीं कराया। आप सहमत है? सहमत है, बिल्कुल सहमत है। नहीं मतलब जैसे जब कहते हैं कि अखिलेश यादव की सबसे बड़ी सनातनी पार्टी है, शिक्षा पे उन्होंने काम किया, महंगाई पर काम किया, बेरोजगारी पे काम किया, जब ये अखिलेश यादव कहते हैं, आपको सच्चाई नजर आती है? बिल्कुल सच्चाई है। हाँ, अखिलेश यादव की बात में सच्चाई है? नहीं सच्चाई नहीं है बिल्कुल भी। नहीं है? नहीं है। अच्छा, तो मतलब अब क्या लगता है कि 27 में कौन आ सकता है? 27 में तो पता ना कौन आएगा। पता ना कौन आएगा। अब पक्का योगी आऊगा, कोई रोक नहीं सकता उसे। योगी आएगा पक्का। अच्छा, आप अधूरे मन से बोल रहे हैं। 29 में पता ना कौन। हाँ, 27 में योगी, 29 में बदली हो सकती है। आप क्या कहेंगे? योगी? 29 में मोदी जी आएंगे, योगी तो आएंगे ही आएंगे 27 में। आप क्या कहेंगे सर? योगी, अखिलेश? योगी। मैडम ऐसा है, देखो सरकार कोई भी आए, हर घर का भला, हर इंसान का भला तो कर नहीं सकती, इंडिविजुअल तो कर नहीं सकती। हाँ, इतना सार्वजनिक भला होना चाहिए, क्षेत्र का, हमारे देश का। राष्ट्र सुरक्षा सर्वोपरि है। अगर हमारा देश सुरक्षित है तो हमारे जो जितने युद्ध हो रहे हैं, आपने पता है ईरान अमेरिका में कितने लोग बेकसूर मारे जा रहे हैं, और यही हालत अगर यहाँ हो गया तो ये जो खड़े ये हम मिलेंगे नहीं मिले, हम नहीं मिलेंगे। इसलिए राष्ट्र सुरक्षा सबसे पहले है, नेशन फर्स्ट, बाकी सब काम बाद में। बाकी अपने भले के लिए तो हर आदमी लड़ता है, अपने भले के लिए, अपने अच्छे के लिए सब लड़ता है। किसी दूसरे के भले के लिए लड़ो तभी उसमें मजा आता है। आपने कह दी फौजी वाली बात एकदम है। क्या कहेंगे? हाँ, योगी जी को कोई नहीं, योगी जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद रहेंगे। नहीं, जैसे देखिए यहाँ पर
सर बात ये भी नहीं कि योगी जी ही जिंदाबाद रहने चाहिए। मैं ये कहती हूँ, जैसे उनका भी जो सवाल था अपनी जगह सही है कि भाई कुछ कुछ खामियां हैं तो उसको सिस्टम सुधारना चाहिए, लेकिन अगर जैसे सारे नेताओं का देखा जाए, सबका इतिहास देखा जाए, क्योंकि इतिहास ही डिसाइड करता है कि प्रेजेंट में वो कैसा काम करेगा। तो आपको क्या लगता है कि जो बीजेपी का इतिहास रहा है, उन्होंने अगर एक सिनेरियो देखे तो क्या लगता है कि चाहे सेंट्रल में आई चाहे स्टेट में आई, उन्होंने काम किए हैं, विकास किए हैं, आम जनता का भला किया है? कुछ किया है, बहुत कुछ किया है। जैसे क्या किया है? जैसे आप चारों तरफ देखिए, सड़कें इतनी मतलब ऐसी छोटी छोटी सड़कें, जाल बिछा दिया सड़कों का। डेवलपमेंट देखिए चारों तरफ, गांव में जाकर देखिए क्या हाल हो रहा है। आप डेवलपमेंट हो रहा है खूब दबा के। सुरक्षा नाम के, गुंडा नाम की चीज़ खत्म कर दी है पूरे। एक सेंट मतलब ये है कि 100% तो नहीं खत्म हो सकते, पर गुंडा राज खत्म कर दिया बिल्कुल, एक एक जो है चुन के। और जो कब्जे हो रहे हैं, कब्जे छुटाए जा रहे हैं, गरीबों को दिए जा रहे हैं। वे गरीबों के मकान बनाकर गरीबों को मकान दिए जा रहे हैं, वे कब्जे छुटा के। आम जनता को क्या चाहिए सर? यही चाहिए आम जनता को, आम जनता को जीतिए, वही तो चाहिए जनता को। गरीब लोगों को जो है, उनके जो सरमाएदार थे जिन्होंने कब्जे कर रखे थे, उनसे छीन के और गरीबों को मकान बना के दे रहे हैं। शिक्षा पे क्या कहिएगा, हेल्थ पे क्या कहिएगा? हेल्थ में तो पूरे जो है कॉलेज खुल रहे हैं, तुम्हारे हॉस्पिटल खुल रहे हैं, सारी सुविधा दे रहे हैं, डिस्पेंसरी खोल रखी है जगह जगह, सब जगह जो है खोल रहे हैं, फ्री इलाज मिल रहा है। योगी जी इज ऑल द बेस्ट। जितने भी मुख्यमंत्री अभी तक रहे, उन सब में सबसे बढ़िया काम योगी जी ने किया और कर रहे हैं, और आगे भी इनसे उम्मीद बनी हुई है पूरी। ठीक है, लेकिन जैसे जो लोगों को निराशा है, कह रहे हैं कि और जो निराशावादी हैं उनकी निराशा कभी खत्म नहीं हो सकती, कभी खत्म नहीं हो सकती। मैं आपको बता दूं, बेरोजगारी और आपका महंगाई और ये 3 मुद्दे ऐसे हैं जो इनके परमानेंट हैं विरोधियों के। वो तो बने ही रहेंगे, वो इनकी जुबान पर बने रहेंगे, वो कभी खत्म नहीं हो सकते। ठीक है नहीं? लेकिन जब इनका राज था तब क्या कंडीशन था? तब इससे भी बुरी कंडीशन थी। हाँ, अभी बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा। तो आप रोज अखबार में देखो, रोज वैकेंसी निकल रही है। अरे जो योग्य व्यक्ति है अप्लाई करो और आगे बढ़ो। जो कुछ कर ही नहीं सकते वो जंतर मंतर पे जाओ। अच्छा, मैंने ऐसा देखा, जो आपने बोली योग्यता की बात, मैं खुद देखती हूँ, मैं देखती हूँ कि कुछ स्टूडेंट है, कहते हैं हमने बीएड किया, एमए किया, एलएलबी किया है, लेकिन जब उनसे उसका फुल फॉर्म पूछ लीजिए तो वो नहीं बता पाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो वो नौकरी मांगते हैं। ये उनका स्तर है, देख लीजिए, शिक्षा का स्तर देख लीजिए आप। तो वही जंतर मंतर पे जाते हैं। तो उसमें सरकार की गलती है या खुद की गलती है, स्कूल कॉलेज की? स्वयं की गलती है, उनकी सोच की गलती है। वो कंपटीशन में कम्पिटिट करना ही नहीं चाहते, वो खाली हल्ला मचाना चाहते हैं। लेकिन वो सिस्टम कभी तो फेल्योर हो जाएगा कि मतलब जो शिक्षा व्यवस्था हमारी इतनी कमजोर है कि बच्चे बीए में कर ले रहे हैं और उनको उसका नॉलेज ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। हाँ, तो वो भी तो सिस्टम की गलती हो सकती है। वो भी सिस्टम की गलती हो सकती है, ये हम मानते हैं, क्योंकि वो कैसे पास हो रहे हैं, है कि नहीं? हाँ हाँ, सही बात है। मुलायम सिंह गवर्नमेंट में ठेके छुटे निकल के पास हो जावे सब। और ठेके छुटते थे, नौकरी के भी पास होने के भी ठेके छुटे, कॉलेजों में ठेके छुटे, उस टाइम के ये सभी है। इसी टाइम के हैं जो। चलिए, क्या कहेंगे सर, कुछ कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश में क्या लगता है कि क्या अलग हो सकता है इस बार 27 में? कुछ नहीं अलग होने का, योगी जी आएंगे। मतलब योगी जी ही क्यों आएंगे? मतलब और भी कोई आ सकता है? नहीं, और किसी का नंबर नहीं है। अखिलेश यादव का? नहीं जी, कहीं तक दूर तक भी नहीं। व्रत रखा लोगों ने अखिलेश यादव को, जिसने व्रत रखा जैसे उसे क्यों लाओगे? मतलब क्या गलती कर दी है? कहते हैं कि हमने साइकिल बांटी, लैपटॉप बांटा, यमुना एक्सप्रेसवे बनवाया, मेट्रो दी, जनता को नौकरी दी। उनके राज में जितनी नौकरी हुई उतना किसी में नहीं हुआ, पेपर लीक नहीं हुए। कहेंगे नहीं तो खड़े कैसे रहेंगे? कहेंगे तो है ही हमने ये किया वो किया, लेकिन ये तो सबने देखा कि उन्होंने क्या किया। अच्छा, ये बताइए, अब मैं यहाँ पे 50 लोगों से मैंने बात की, सब लोग बीजेपी कर रहे हैं, फिर जब इलेक्शन आता कहते ईवीएम हैक हो गई। तो ये क्या है? मतलब ईवीएम हैक हुई है, लोगों का दिमाग हैक है? बताया तो आपको, इन्हें दूसरी पार्टियों को खड़े रहने के लिए कुछ तो कहना ही पड़ेगा। और वे कहेंगे ईवीएम हैक हुई। क्या बीजेपी क्या कहते हैं, फैमिली प्लानिंग पे क्यों बैन नहीं लगा रही? फैमिली प्लानिंग पे बैन नहीं लगा। अब योगी ने अब देखिए, फैमिली प्लानिंग पे सरकार कैसे रोका? अब इंदिरा गांधी की तरह वहाँ पे नसबंदी थोड़ी ना करा देंगे। लेकिन हाँ, हिंदू हो या मुस्लिम, 2 या 3 बच्चों से ज़्यादा सरकारी सुविधा खत्म, उसके लिए इंदिरा गांधी ने बैन लगाया था। इंदिरा गांधी ने हिंदुओं के लिए कंपलसरी था, मुसलमानों के लिए कंपलसरी नहीं था नहीं था ऐसा।
और नहीं, अगर नहीं है हिंदुओं के लिए तो ऐसा तो BRS लेके अपना छोड़ के चले जाओ, ये था हमने देखा। बेहतर कौन है? योगी ने कह दिया जिनके 3 बच्चे होंगे उनको नौकरी एक को नहीं मिलेगी सरकारी। किसको? जिसके 3 बच्चे होंगे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। जो तीसरे इससे फर्क तो पड़ेगा ना, सबके लिए बराबर होना चाहिए। बेहतर कौन है? एक तो क्या कहते हैं 10-10 बच्चे बना रहा है, उनका अल्लाह की देन है। एक 3 बच्चे बना रहा है, अब उसके लिए सबके लिए बराबर हो ना। क्या कहेंगे सर, इस बार यूपी में कौन? योगी जी आएंगे मैडम। क्यों आएंगे योगी? कैसे हैं आप लोग? यहाँ पे घूमने टहलने अच्छा, ये आते हैं डेली आते हैं? डेली आते हैं। ये बताइए, इस बार उत्तर प्रदेश के इलेक्शन आने वाले हैं, क्या लगता है कि किसका समीकरण चलेगा इस बार? बस कोई मुझे पता नहीं, इस बात में मैं नहीं जानता ना। मैं योगी कैसा कर रहे हैं? बढ़िया कर रहे हैं। योगी बढ़िया। हाँ, योगी आगे मुख्यमंत्री ना, प्रधानमंत्री योगी बनना चाहिए। इसे बस इतनी बात तो हम जाने हैं बस। योगी प्रधानमंत्री ठीक कह रहे हैं, जो ये कह रहे हैं सही है। योगी प्रधानमंत्री बनना चाहिए, देश का उद्धार हो जाएगा। हाँ, देश का उद्धार। राहुल गांधी बन गए तो? पर राहुल गांधी अब तो लड़का है, वो बेचारा आधी बात तो वैसी गाँव दे। अच्छा, कांग्रेस में कोई लीडर ऐसा है नहीं जो बढ़िया, कोई तो लीडर बढ़िया ना। कोई लीडर बढ़िया नहीं है कांग्रेस में कोई लीडर। क्या कहेंगे चाचा, कौन? सर क्या कहना चाहोगे, इस बार यूपी का क्या समीकरण रहेगा? योगी 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 बाबा योगी, मोदी योगी, और ना देश में कोई। इतनी दिक्कतें हैं, बेचारी की ट्रेन नहीं आ रही कह रहे हैं। ट्रेन तो लेट होगी तो मोदी चला रहा है, तो ड्राइवर चलावे। मजा आ रहा है, बिजली पानी सब मजा आ रहा। मोदी योगी से बढ़िया ना कोई भी। शिक्षा व्यवस्था खराब है। गाली दे मोदी को हमारे, जो गेहूं फ्री में ले रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं फ्री में ले रहे हैं, वही गाली दे मोदी को। योगी हम तो क्या छोड़ के देखो ना, अब जिसे दुख हो रहा है। तो योगी मोदी ने ऐसा क्या कर दिया है जो लगे कि बहुत बढ़िया है? इनसे पूछो लाइट कब आवेगी और कब जावेगी, इनसे पूछो बुजुर्ग से। हम इनसे पूछो, जो इसे पूछो ना, अब पता ही नहीं पड़ता कब गई कब आई, जाती ही नहीं है। इन्वर्टर साले शाम को डंप हो जाए। मतलब जैसे जब कहते हैं गरीबों के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया, आप क्या मानते हैं कि गरीब के लिए कुछ किया? गरीब तो गरीब ही है, गरीब रईस कब बना शुरू से ही, जब से देश आजाद हुआ गरीब तो गरीब ही है। जो कमाएगा वो जैसा है वैसा ही है। जो रईस है वो नेता जिनके पास कुछ भी नहीं, साइकिल पे चलते थे, वो तो आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं। यूपी में अगर साइकिल वाला आ गया तो क्या लगता है यूपी बढ़िया हो जाएगा? जो थोड़े बहुत कमाने को मिल रहे हैं वो छीन लेगा कोई, वो रास्ते में छीन लेगा कोई, घर तक भी नहीं पहुंचेंगे पैसे। ये जातिवाद खत्म कर दिया हमारी योगी ने। वो आए तो मोमडन यादव रहे, वो आए मोमडन और एसटी रहे, अब है कोई? अब तो हिंदू हिंदू है, अब तो हिंदू हिंदू है। अच्छा, योगी कहते भी हैं कि बटोगे तो कटोगे। सही कह रहे हैं जी, हम बटेंगे, हिंदू बटेंगे तो कटेंगे। हाँ, हमारे लिए बोल रहे हैं, बटोगे तो उनका शासन होगा, फिर कटोगे सालो। अच्छा ये बताइए, जैसे मैं एक चीज और, अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, और अब की बार घोषित कर दिए हैं कि सबसे बड़ी पार्टी जो है सनातनी पार्टी कोई है तो समाजवादी पार्टी है। इस पे क्या कहेंगे? पीडीए का मतलब पीडीए आ जाएगा। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव 2 बार सरकार में रहे, मैक्सिमम पुलिस में, मैक्सिमम सरकारी अफसर, हर थाने में थानेदार सब यादव ही रहे, दूसरी बिरादरी ने रखा कुछ नहीं। जातिवाद सबसे बड़ी बात है, यहाँ कोई जातिवाद नहीं है। परिवार देखो ना कितने मेंबर हैं राजनीति में, जो बच्चा पैदा होता है वो राजनीति में आ जाता है उनका। और मोदी जी का तो अभी तक कोई भी आया ही नहीं है। उनका मोदी जी का कोई अरे तो ये भी कहा जाता है कि उनके परिवार ही नहीं है, तो क्या जाने? तो योगी जी भी नहीं है परिवार, परिवार क्यों नहीं है इनके? भाई बहन बंधु सब है इनके, बच्चे नहीं है। बच्चे ही तो नहीं है, बच्चे तो बहुतों के नहीं है, लेकिन फिर भी ये इनके सभी बच्चे हैं। हम भी तो उनके ही बच्चे हैं, आप भी तो उनके ही बच्चे हो। कहते हैं जब परिवार नहीं संभाल पाए तो देश क्या संभाले? ऐसे कैसे हो जाएगा? जो परिवार नहीं संभालता वही देश संभाल सकता है सही से। हाँ, नहीं तो कोई देखो मायावती भतीजे के चक्कर में चली गई। हमारा तो कोई परिवार ही नहीं है। एक सब लाल थे तहमद, और एक कुर्ता 100-200 रुपए की ड्रेस में चल दिए चप्पल पहन के। वो परिवार के चक्कर में तो धृतराष्ट्र ने अपना सारे परिवार ही खत्म कर दिया, अपने बच्चे को राजा बनाने के चक्कर में। इधर मायावती ने अपनी पार्टी खत्म कर दी, उधर ममता ने अपने बच्चे को पार्टी खत्म कर दी, भतीजे के चक्कर में ही तो। नहीं तो ये चल रहे थे बढ़िया। तो ये इनके परिवार नहीं है, इसलिए ये शहंशाह हैं, ऐसे रहेंगे। ठीक है, तो देखिए ये है मुरादनगर की जनता जो ये बात खुलकर कह रही है कि परिवार
होना नहीं होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ जी, पहले किसानों को बिजली नहीं आती थी और अब बिजली फ्री कर दी किसानों को। 12 घंटे पर पानी में चलते हुए ट्वेल और कितने चलाओ, है ना। ये योगी ने तो करा, अखिलेश ने क्यों नहीं करा था ऐसा, है ना। सब बेकार है। ठीक है, तो देखिए योगी ने ऐसा किया। फिलहाल आप क्या सोचते हैं जनता की सोच को लेकर, उत्तर प्रदेश के इलेक्शन को लेकर, 2027 के समीकरण को लेकर आप हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़ पेपर पे। धन्यवाद।